थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने हमको बड़ा हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारे नेता पारस जी ने 3 साल तक 2021 से 2024 तक एनडीए पे, भाजपा पे बड़ा विश्वास किया और हमारे सारे सांसदों ने एनडीए को निरंतरता में समर्थन हमने दिया। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के और एक नई जो परंपरा परिपाटी शुरू हो गई है, आजकल जो सत्ता और शासन में है केंद्र में, बिहार में, ये लोग विपक्ष को अपना दुश्मन मानते हैं और बदले की भावना से जो शासक वर्ग है देश में, ये काम करते हैं। तो तरफ से हमारा कोई झुकाव नहीं दिख रहा है। आपने जो भी बोला, हमारा एनडीए से डाइवोर्स हो चुका है, एनडीए को हमने तलाक दे दिया, एनडीए को, तो यानी कि महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं आप लोग? एनडीए को हमने टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया। हमारे नेता पारस बाबू ने अंबेडकर जयंती के दिन पटना के बाबू सभागार में यह ऐलान कर दिया कि आज से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के बीच जा रहे हैं, पार्टी को पूरी तरह से सशक्त कर रहे हैं, संगठन को सशक्त कर रहे हैं। 243 पे पूरी मजबूत तैयारी पारस बाबू के नेतृत्व, आपने देखा भी होगा। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब जो बैठक का दौर है वो शुरू हो गया है। कल अहम बैठक बुलाई गई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और वही बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो एनडीए या महागठबंधन की तरफ जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा भी दे दिया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी हैं। सरवन अग्रवाल जी से बात करेंगे। सरवन अग्रवाल जी, तेजस्वी यादव इशारा तो दे दिए, क्या लगता है कि अब महागठबंधन की ओर आप लोग जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को बधाई दूंगा कि उनको महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेवारी दी गई है महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा। और लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत ही आवश्यक है और जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो विपक्ष है वह सत्ता पक्ष का एक मजबूत अंग माना जाता रहा है। लेकिन आजकल जो चल पड़ा है देश में और एक नई जो परंपरा परिपाटी शुरू हो गई है, आजकल जो सत्ता और शासन में है केंद्र में, बिहार में, ये लोग विपक्ष को अपना दुश्मन मानते हैं और बदले की भावना से जो शासक वर्ग है देश में, ये काम करते हैं। तो निश्चित रूप से कल जो बैठक हुई है महागठबंधन की, अच्छी बैठक हुई हम लोगों ने। लेकिन बैठक तो आपने तेजस्वी यादव को शुक्रिया भी, बधाई भी दिया है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का इशारा हुआ है तो क्या लगता है कि आपका महागठबंधन के झुकाव है? जिस तरह से आप लोग अभी तक स्पष्ट नहीं किए हैं और तेजस्वी यादव भी इशारा कर रहे हैं, तो आप लोग महागठबंधन की ओर जा रहे हैं? देखिए, यह बात तो आप लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है पशुपति कुमार पारस जी, उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है और हमारे नेता पारस जी दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे पार्टी के दिवंगत नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने हमको बड़ा हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारे नेता पारस जी ने 3 साल तक 2021 से 2024 तक एनडीए पे, भाजपा पे बड़ा विश्वास किया और हमारे सारे सांसदों ने एनडीए को निरंतरता में समर्थन हमने दिया। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 तक हम लोगों ने समर्थन दिया और हमारे नेता मंत्रिमंडल में भी थे, मोदी जी के मंत्रिमंडल में। लेकिन अंतिम समय में, चुनाव के समय में हमारे साथ जितना बड़ा छल हुआ, धोखा हुआ, फरेब हुआ, और हमारे नेता के साथ नहीं, ये रामविलास पासवान के जितने चाहने वाले हैं और जितने भी बिहार के दलित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों के साथ एनडीए ने धोखा किया। उसके उपरांत भी एनडीए ने हमारे नेता को विश्वास में लिया था कि आप नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, आपका सम्मान रखा जाएगा 2024 के चुनाव में। और कई जगह हमारे नेता को, पारस बाबू जी को, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने यूज भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नॉमिनेशन में भी पारस बाबू गए, यहाँ भी कई बड़ी जनसभाएं नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, लोकसभा के चुनाव हुआ, उस मंच पर भी मंच साझा करने का काम किया। हम लोगों ने एनडीए को जिताने का काम किया, लेकिन एनडीए ने हमारे साथ बड़ा
धोखा किया और कहीं भी उन्होंने कहा था कि आपके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हमारा सम्मान तो नहीं किया, हमारा अपमान। तो क्या लगता है सम्मान जिस तरह से नहीं किया गया तो अब एनडीए की तरफ से तो झुकाव दिख ही रहा है, तो क्या महागठबंधन का दामन थामने जा रहे हैं आप लोग? क्या महागठबंधन की ओर जाइएगा 24-25 में चुनाव में नहीं विधान? नहीं, अभी तो इस प्रश्न आपके जो या जो आपने बोला इस बात को हम पूरी तरह से काटते हैं। एनडीए की तरफ से हमारा कोई झुकाव नहीं दिख रहा है। आपने जो अभी बोला, हमारा एनडीए से डाइवोर्स हो चुका है, एनडीए को हमने तलाक दे दिया, एनडीए को तो यानी कि महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं आप लोग? एनडीए को हमने टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया। हमारे नेता पारस बाबू ने अंबेडकर जयंती के दिन पटना के बाबू सभागार में यह ऐलान कर दिया कि आज से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होती है, एनडीए से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और निश्चित रूप से बिहार में बदलाव का बयार चल रहा है, बिहार में परिवर्तन की आंधी चल रही है और बिहार की जनमानस और जनता के बीच से एक दिनकर की कविता आवाज आ रही है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो 2025 में एनडीए का जो हुकूमत है, एनडीए का जो सरकार है, यह बदलना है। जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, जनता ने बदलाव का मूड बना दिया है। पूरे बिहार में बदलाव की आंधी जो सुनामी चल पड़ी है, तो हम लोग जो जनता लोग तो लेकिन 2025 बिहार विधानसभा में क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अकेला चलने की राजनीति करेगी या गठबंधन में महागठबंधन या अब जाएगी? नहीं नहीं, देखिए अलायंस का जमाना है ना, कॉलिशन का जमाना है। सारी पार्टियां जो हैं अलायंस में लड़ती हैं और हम लोग निश्चित रूप से इस बार बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बार सरकार बनाएगी और सरकार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से बनेगी। हम लोग 243 सीट पर अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता मालिक के बीच जा रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं, महादलितों के बीच जा रहे हैं, जितने भी रामविलास पासवान के, अंबेडकर साहब के जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच जा रहे हैं। पार्टी को पूरी तरह से सशक्त कर रहे हैं, संगठन को सशक्त कर रहे हैं। 243 पे पूरी मजबूत तैयारी पारस बाबू के नेतृत्व। आपने देखा भी होगा, आपका भी चैनल कई जगह कवर किया है कि करीब करीब 20-22 जिलों में विशाल महारैला महासम्मेलन पारस बाबू का